नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। दिल्ली में अगली सरकार की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है और वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के अनुमान भी सामने आ चुके हैं। 10 महत्वपूर्ण एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 8 में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, तो एक में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है, तो एक में बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी की आंधी नहीं, सुनामी नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक आपदा जा रही है और बीजेपी आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर होते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर क्यों केजरीवाल की हवा दिल्ली में हुई टाइट और बीजेपी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया जिससे दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत नजर आ रही है? आज दिल्ली चुनाव के गणित को ही समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वोटिंग के बाद आंकड़े भी आ गए हैं एग्जिट पोल के, भरोसा करें या ना करें? देखिए, बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेंड बता रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़े और ज्यादा जाएंगे, ये कम नहीं होने वाले हैं। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि पल्ले ही नहीं पड़ा अरविंद केजरीवाल को कि अमित शाह ने कैसे उसके पैर के नीचे से जमीन खींच ली और उसको पता तक नहीं चला। केजरीवाल क्यों जीतता था? केजरीवाल क्यों जीतता था, यह आपको समझ में आ जाए तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कैसे अमित शाह ने 440 वोल्ट का करंट लगा दिया इस बार और भाई साहब को पता ही नहीं चला। 2013 में आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ। 2015 में सरकार बनाने में कामयाब रह गए। किस वजह से? उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। मोदी तो बन गए, मोदी से पंगा नहीं लेते थे। इवन 2020 में जो प्रचंड बहुमत, तो कहते थे भाई मोदी तो उधर, दिल्ली में कौन? ये पिंकिया के पापा, ये विजय गोयल, दिल्ली में मुझे वोट करो, हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए ये 13-14% वोट केजरीवाल को देता था। झुग्गी झोपड़ियों में इसने फ्रीबीज के चक्कर में अपनी पैठ बना ली। और जो मैं शुरू से कह रहा हूं, इस चुनाव के शुरुआत में पहला वीडियो कैपिटल टीवी का दिल्ली चुनाव को लेकर के बना, उसी दिन मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है कि 54% वोट आपको लोकसभा में मिलता है और वही वोटर केजरीवाल का अपना वोटर 20-22% है और बाकी ये मुस्लिम और आपके पूर्वांचली और बीजेपी के वोटर्स वो भाग के चले जाते हैं आम आदमी पार्टी में, तो वो 53% वोट ले आता है। यही तो मैजिक चल रहा था। केजरीवाल ने इस बार क्या किया? ओवर कॉन्फिडेंस, उस चक्कर में मर गया। गलत सुझाव दिया गया कि ऐसा है, महिलाओं के लिए घोषणा कर दो। इस फॉर्मूले में झारखंड जीत गए, बीजेपी महाराष्ट्र जीत गई, ममता बनर्जी दिल्ली बंगाल जीत गई। सबसे पहले ममता बनर्जी लगाई है वो। उस चक्कर में हरियाणा जीत गए बीजेपी वाले, मध्य प्रदेश में इस वजह से जीत गए। तो तुम भी लगा दो, 2100 का फॉर्मूला फेंक दो
और तुम जीत जाओगे। तो वो तो ओवर कॉन्फिडेंट था और इसलिए इसने पूरा का पूरा जो पहला लिस्ट लेकर के वो आया तो मालूम चला कि भाई उसमें 18-20 लोगों का टिकट काट दिया। विद्रोह का डर लगा, इसने को रिपीट कर दिया। दैट वाज आल्सो अ मिस्टेक कि ये जो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी सरकार के लिए और 3 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के लिए, तो ये सब कुछ कल्मिनेट होता गया, जुड़ता चला गया। बीजेपी ने क्या किया? क्या था दिल्ली प्लान? बोला हल्ला नहीं करने का। 50,000 मीटिंग्स हुई आरएसएस के। भारतीय जनता पार्टी लिस्ट निकलवाई किस किस बूथ में लोकसभा में हमें कितने वोट मिलते थे और ये विधानसभा में कौन कौन इधर चला जाता है, किस किस बूथ पे हमें मेहनत करनी है। तो बीजेपी वाले वो ड्राइंग रूम में बैठ के ये करते चले गए कि क्यों वोट नहीं देना है। वोटर तो बीजेपी का है, वोटर वो मोदी का है। उसको यही समझाने में सारी ताकत, तो वो भी बिना हल्ला गदाल किए हुए, बिना प्रचार प्रसार किए हुए, कि ये आदमी को वोट देना ये मोदी को कमजोर करने जैसा है। दूसरा, इनको ये समझ में नहीं आया कि मोदी जी सामने से आकर के क्यों ललकार रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को आगे किया और मोदी जी से यह कहलवाया गया कि ये मेरी गारंटी है, ये मैं कह रहा हूं, मैं यमुना साफ कराऊंगा, मैं झुग्गियों के बदले घर दूंगा, 8 मार्च को महिलाओं के खाते में मैं पैसे दूंगा। मतलब केजरीवाल वो भागने लगा और मोदी फ्रंट में आकर के लड़ने लगे। तो केजरीवाल उस दांव को नहीं खेल पाया कायदे से। वो पोस्टर लेकर के चलता था कि ये मेरा मुख्यमंत्री तो ये है, लेकिन आपका कौन है, क्वेश्चन मार्क लगाता था। मोदी अच्छे हैं ये काम नहीं कर सका। तो जो बीजेपी का वोटर था वो रुक गया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जो लगातार शराब घोटाला और ये शीश महल, इसकी जो इमेज जो थी केजरीवाल की, उसको डेंट करने में भारतीय जनता पार्टी इस चीज में कामयाब हो गई, ये बताने में कि ये झूठे लोग हैं। ये खुद को आम आदमी कहते हैं, यहां सड़क साफ नहीं होता, यहां कोई काम नहीं हो रहा, और वो शीश महल में रह रहा है। तो हुआ ये कि जो भारतीय जनता पार्टी का मिडिल क्लास का जो वोटर जो था वो थोड़ा रुक गया। वो बीजेपी के वोटर भी बोलते कि भाई हमारे लिए क्या करते हैं मोदी। तो भाई सरकारी काम करने वाले, नौकरी करने वाले लोगों के लिए 8th वेतन आयोग जो है वो उसकी घोषणा कर दी। अब 12 लाख रुपए जो है वो, तो आप देखिए कि चारों तरफ से केजरीवाल घिरता चला गया, इमेज खत्म, वोट बैंक खत्म। और सबसे बड़ी चीज, झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो जो टेकन फॉर ग्रांटेड वोट बैंक था अरविंद केजरीवाल का, उसको ही गायब कर दिया और केजरीवाल समझ नहीं सका। पूर्वांचली जो आर्डेंट वोटर थे, पूर्वांचली उसमें डिवीजन हो गया। पूर्वांचली भारतीय जनता, कोई ये पूर्वांचली तो वही लोग हैं जो यूपी जाते हैं योगी को वोट करते हैं, बिहार जाते हैं नीतीश कुमार को वोट करते हैं, वो लालू के वोटर थोड़ी है। तो ये जो चंक 17-18% का जो मोदी के वोटर हैं, लेकिन दिल्ली में आकर के केजरीवाल को दे देते थे,
वही गायब हो गए, वही बढ़ चढ़ करके आए कि अब तो बदलेंगे, वही सामने आकर के कह रहे कि अब तो बदलेंगे। तो ये सारी चीजें जो हुई तो एक बदलाव की सुनामी आ गई। वो मीडिया वाले कवर नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया, यूट्यूब के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार की हकीकत वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। केजरीवाल बेनकाब हो गया, उसको उसकी इमेज बन गई एक झूठे राजनेता की, और इसलिए अमित शाह का प्लान कि जाकर के जमीन में काम करो, ये छोड़ दो रैली वैली के चक्कर में, ये छोड़ दो मीडिया मैनेजमेंट, ज्यादा टीवी वाले के चक्कर में मत फंसो, झुग्गी झोपड़ी में 1 to 1। और मुझे तो कोई बता, एक एक वोट के ऊपर एमपीज को लिस्ट दिए गए, उत्तराखंड के लीडर आ रहे हैं, उत्तराखंडियों का लिस्ट दिया जा रहा है, केरल से लीडर आ रहे हैं, केरलाइट्स का उनको नंबर दिया जा रहा है, एड्रेस दिया जा रहा है। घर जा जा कर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत की। हवाबाजी, मीडिया मैनेजमेंट, अफवाह, प्रपंच, नैरेटिव वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, हार्डवर्क, डोर टू डोर कैंपेन, इसकी लड़ाई थी। और जिसमें बेसिक राजनीति जो है, डोर टू डोर जनता के साथ संपर्क साध के वोट मांगने का तरीका, वो जीत गया, मीडिया मैनेजमेंट हार गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एग्जिट पोल ने केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में केजरीवाल की सरकार का सफाया नजर आ रहा है और बीजेपी की बम्पर जीत होती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने तो सत्ता विरोधी लहर को मात देकर कुर्सी हासिल करने के लिए जोर तो लगाया, पर बीजेपी की मेहनत ने केजरीवाल के सपनों में पानी फेर दिया है और कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है। हालांकि 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए, नतीजे सामने आएंगे। 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो दिल्ली चुनाव एग्जिट पोल पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।